तुम जानती हो गौरी शादी करने जा रही है, वो भी उस शख्स से जिसे वो प्यार तो दूर की बात है, कैन यू इमेजिन, वो उसे जानती तक नहीं। हर इंसान के सोचने का तरीका अलग होता है। तुम्हारे लिए शादी करने के लिए प्यार होना जरूरी है, लेकिन सबके साथ ऐसा थोड़ी ना होता है। हो सकता है कि उसे शादी के बाद उसके पति से प्यार हो। और वैसे भी अरेंज मैरिजेस में प्यार शादी के बाद ही होता है। पीहू, ऐसा भी तो हो सकता है कि गौरी को शादी के बाद उससे पति से प्यार हो ही ना। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं गौरी की शादी किसी चंपू से नहीं होने दूंगा। अरे कोई भी आएगा तेल की चिपटी हुई कंघी लगा के गौरी के साथ शादी कर लेगा। अरे कम से कम ढंग का तो होना चाहिए ना लड़का उसके मुकाबले का। मैं जानता हूं कि गौरी ये समझती है कि उसकी जिंदगी में प्यार के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन तुम देखना, मेरी मदद से वो जान पाएगी कि प्यार की ताकत क्या होती है। देखना तुम। रुद्र जी, वो यहाँ क्या कर रहा है? अब मैं यहाँ पर आपसे कुछ कहने के लिए आया हूँ। यही कि मैं गौरी से प्यार करता हूँ, लेकिन अच्छा, क्या जानते तू प्यार के बारे में? अच्छा छोड़, प्यार छोड़, ये बता तू गौरी के बारे में क्या जानता है? कितना बता दे चल। बचपन की मुलाकात के बाद घर में ढंग से एक मुलाकात हुई नहीं और शादी के सपने सजाना शुरू कर दिया तूने। बेटा, ये जो प्यार होता है ना, प्यार, शादी, ये सब, ये तो बच्चों का खेल नहीं है, समझे? अरे तुझे तो ये भी नहीं पता है कि गौरी को अंधेरे से कितना डर लगता है। सारी दुनिया के साथ लड़ लेगी वो, लेकिन एक कॉकरोच अगर उसके सामने आ जाए तो हार मान लेगी। सारी दुनिया का दर्द अपने सर पे ले लेगी, लेकिन अपना दर्द किसी के साथ नहीं बांटेगी। हमेशा अपने उस शिव जी के पास जाएगी और उन्हीं से बात करेगी। मुझसे भी नहीं बात करेगी, मुझसे भी नहीं, मैं तो सबसे अच्छा दोस्त हूं उसका। नटवरलाल बेटा, तू एक काम कर, तेरा कुछ नहीं होने वाला। मैं गौरी का सबसे अच्छा दोस्त, और मेरा सबसे अच्छे दोस्त होने के नाते ये फर्ज बनता है कि मैं तुझे बात साफ साफ बता दूं कि मैं तेरी शादी गौरी से नहीं होने दूंगा, ठीक है? तेरी भलाई इसी में कि तू निकल ले बेटा, चला जा। अब रुद्र जी, अगर जाने से पहले मैं आपसे ये कहूँ कि गौरी के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं तो शायद आप मुझे बताना भूल गए, तो क्या आप मुझे बताने की इजाजत देंगे? मतलब कि शायद आप ये बताना भूल गए कि वो रोज सुबह 4 बजे उठकर धीरे से गायत्री मंत्र का जाप करती है। हर रोज अपनी माँ के पैरों में तेल से मालिश करती है। अपने नानी माँ की कड़वी बातों को कम करने के लिए उनके तकिए के नीचे टॉफी रखती है कि शायद उसके असर से उनकी कड़वी बातों का असर कम हो जाए। और शायद आप ये बताना भूल गए कि वो अपनी माँ की बेटी नहीं, बेटा है। मैं शायद उसके बारे में या उसकी जिंदगी के बारे में ज्यादा नहीं जानता, मगर उसकी आंखों को देखकर उसके दिल का हाल बता सकता हूं। इस समय उसके दिल में शादी के सपने नहीं, बल्कि अपनी दोस्त की जिंदगी का दर्द छुपा हुआ है। वो हमेशा यही चाहती है कि आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें। वो खुद के लिए कहाँ जी है, वो हमेशा
दूसरों के लिए जीती आई है। लेकिन मैं सोचता हूं उसके बारे में, मैं उससे शादी करके उसे वो सब सुख देना चाहता हूं जो उसे आज तक नहीं मिले। और ये बातें सुनकर आपको ये लगता है कि मैं उसके लायक नहीं हूं, उसके काबिल नहीं हूं, उसे खुश नहीं रख सकता, तो ठीक है, आप चाहे तो मना कर सकते हैं। मुझे आपके फैसले से कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन गौरी हमेशा मेरे दिल में रहेगी और मैं जहां भी जाऊंगा हमेशा उसके लिए दुआएं करता रहूंगा। और मैं ये चाहूंगा कि वो जहां भी जाए, जैसे भी रहे, खुश रहे। तुझे क्या लगता है कि तेरी सारी बातें सुन के मैं इमोशनल हो जाऊंगा और कहूंगा कि जा जा जाके गौरी से शादी कर ले, एक शुभ मुहूर्त भी निकलवा लेना? अगर तू ये सोचता है तो गलत सोचता है, क्योंकि मैं तेरी शादी खुद करवाऊंगा गौरी से। खुद एक शुभ मुहूर्त निकालूंगा, मैं वादा करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तू एक इंसान है जो गौरी को हमेशा खुश रखेगा। गौरी, तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया, अब मेरी बारी। अब देखना कैसे मैं और मेरे दिल में पीहू का अधूरा प्यार तेरी जिंदगी को पूरा करते हैं, तेरी जिंदगी में रंग लाते हैं। टमाटर कैसे? तुम्हें घर जाने के लिए कहा था ना मैंने, यहाँ क्यों आई? नानी अम्मा में से किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया ना, जान दो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। कितनी?
जितना टेस्टी तू ब्रेकफास्ट बना रही, इससे ज्यादा इससे कम। टेस्टी ब्रेकफास्ट यार, क्या बात करें। लेकिन तीखा है, तू तो तीखा खाना खाती नहीं है। वो ना खाना मैं नानी और उमंग की पसंद का बनाती हूँ। खाना मैं उमंग और नानी की पसंद का बनाती हूँ। खाना नानी और उमंग के पसंद का। शादी करोगी माँ के पसंद के लड़के के साथ। पिछले कुछ महीनों से मैं भी जबरदस्ती तुम्हारी जिंदगी में घुस गया हूँ और मेरी वजह से तुम बहुत भागदौड़ कर रही हो। इस सब में गौरी का क्या हुआ? उसके अरमानों का क्या होगा? उसकी खुशियों का क्या होगा? गौरी, हमेशा तो सिर्फ अपने दोस्तों के बारे में सोचती रहेगी, अपनी फैमिली के बारे में सोचती रहेगी। गौरी, मैं सच कह रहा हूं, तुझे भी अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। अपनी खुशी के बारे में सोच, अपने परिवार के बारे में, बस बहुत हो गया। तू चाहती है ना, तू चाहती है कि तू अरेंज मैरिज करे। मैं भी चाहता हूं कि तू अरेंज मैरिज करे। मैं चंपू से मिला हूं, वो बहुत अच्छा लड़का है और मुझे पूरा यकीन है वो तुझे बहुत खुश रखेगा। फिर तू बनेगी चंपू की चंपी। एक तो यहाँ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ रुद्र, जब इस घर के तीन लोगों की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। जरा सोचो, अगर मैं शादी कर इस घर से चली गई तो उन्हें कौन देखेगा, कौन संभालेगा उन्हें? अरे मैं हूं ना गौरी, मैं हूं ना, मैं संभालूंगा। तुम लोगों की आज जो ये हालत है ये मेरी वजह से हुई, क्योंकि मैंने तेरी दुकान तोड़ी थी। गौरी, मुझे तू एक हफ्ता दे, मैं एक हफ्ते के अंदर अंदर तेरी दुकान वापस खड़ा कर दूंगा और तू देख, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मैंने आज तक तुम्हारी कोई हेल्प नहीं ली है रुद्र, और तुम ऐसा कुछ करने की कोशिश भी मत करना। यार देख, मैं समझ सकता हूँ तेरा सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह वगैरह, लेकिन मैं तेरी कोई मदद नहीं कर रहा, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। मैंने तेरी दुकान तोड़ी थी, वो मेरी गलती थी और मेरी गलती का प्रायश्चित करने से तू मुझे नहीं रोक सकती। गौरी, मेरी बात समझ, एक बार दुकान खड़ी हो जाएगी तो माँ और नानी संभाल लेंगे ना, तब तो तू अपने बारे में सोच सकती है ना। हाँ, तू परिवार वालों की बिल्कुल चिंता मत कर, मैं देख लूंगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं आ जाऊंगा। अरे 4 किलोमीटर दूर तो रहता हूं मैं खुद आके सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, चलो तेरे लिए खाना भी बना लूंगा। पूड़ियां तली थी, भूल गई तू? हाँ, ये क्या, चंपी की आंखों में आंसू। चंपू को देखेगा तो क्या करेगा, मारेगा मुझे बहुत। बस अब ज्यादा बहादुर बनने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ ये सब नाटक तुम मेरे लिए कर रही हो ना। तो फिर हाँ कर देना शादी के लिए। मेरे हाँ कहने से क्या होता है रुद्र, आखिरी फैसला तो नानी लेने वाली है ना। नहीं, मुझे तेरी ये राय बिल्कुल मंजूर नहीं। तू यही कह रहा है ना कि वो दुकान तो फिर से खड़ी करवा देगा? ठीक है, वैसे देखा जाए तो तुझे ही करवानी चाहिए, आखिर तूने तो तोड़ी थी। लेकिन ये शादी ब्याह ये कोई खेल थोड़ी है। अरे इसमें कितने सारे झमेले हैं, बात बात पर पैसे खर्च होते हैं, कहां से आएंगे इतने सारे रुपए? हाँ, मैं दूंगा। गौरी की शादी के सारे पैसे मैं दूंगा और आपकी इन बालों की डाई के लिए भी। अरे अब मान भी
बुड्ढी रानी, हम मान गए तेरे सिवा, अब तू भी मान जाना। देखिए, गौरी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए उसकी शादी का सारा खर्चा मैं उठाऊं। अरे लेकिन कुछ नहीं, कुछ मत बोलना, ये मेरा हक है और ये हक तुम मुझसे नहीं छीन सकती, बस। पर बेटा, आंटी कुछ नहीं सुना मुझे। जो भी हो, लेकिन ये शादी इतनी जल्दी नहीं हो सकती। ठीक है अम्मा, अभी सगाई कर लेते हैं। शादी तभी करेंगे जब आपको पूरी तरह से तसल्ली हो जाएगी। तू तो आखिर राजरानी का बेटा है, इसलिए तेरी बातों पर भरोसा करने का मन करता है ना, करता है ना? नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करता है। अच्छा ठीक, वैसे भी आपको गौरी की शादी मुझसे तो करानी नहीं है, चंपू से करानी है, उस पर तो आपको भरोसा है। मान जाओ ना प्लीज, मान जाओ ना प्लीज। एक मिनट, तुम लोगों को क्या लगता है इस तरह जिद करने से मैं इस शादी के लिए हाँ कहूंगी? अरे वो लड़का चंपू, वो मेरी नातिन के लायक तो होना चाहिए। अच्छा ठीक है, आपकी तसल्ली के लिए हम लोग उसका फुल ऑन इंटरव्यू लेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। लड़की सौंपने से पहले मैं उस लड़के का, वो क्या बोला था तूने, फुल ऑन इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू। हाँ, वैसे तो बहुत सारी बातें मुझे उसे करनी है, इसलिए मैं खुद जाकर उस लड़के से मिलूंगी, उसके बाद ही मैं इस शादी के लिए हाँ कहूंगी। समझा तू? अब मुझे समझ आया तेरा ये जिद्दीपना कहां से आता है। ये महंगाई भी ना आसमान छू रही है, प्याज भी इतना महंगा, आलू महंगा, सब चीज महंगी। तो फिर पानी में मूंग की दाल डाल के बना लो। आपको तो कुछ सुनाई नहीं देता। पिताजी, आपने हिसाब में ये तो लिख दिया कि 100 रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि कहाँ खर्च हुए हैं। अब तुम शुरू हो गए। अरे भाई, नहीं लिखे तो क्या हुआ, खर्च तो राशन खरीदने में हुए हैं ना। अरे चाय तो पिला दो। अरे नहीं बेटा, इनके पूरे पैसे राशन में नहीं गए, बल्कि इनके चाय, पान, बीड़ी के उधार चुकाने में गए सारे पैसे। पिताजी, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि अगर कुछ खाना है तो आप अच्छी चीज खा लिया करो। इससे क्या होता है कि फालतू तो पैसा खर्च होता ही है, ऊपर से आपकी सेहत भी खराब होती है। अरे बेटा, पान तो राजा महाराजा भी खाते थे, अब मैंने खा लिया तो कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया है? और तुम दोनों ना जो पाई पाई का हिसाब लेते हो ना मुझसे, आ जाने दो मेरी बहू को, तुम दोनों की अच्छी खबर लूंगा मैं। दिन भर राशन पानी की बातें ले लेके ना मेरे सर पर चढ़े बैठ रहे हो। अरे वो आ गई तो राशन का भी हिसाब किताब आपके हाथ से चला जाएगा, फिर कहां से निकालोगे पान बीड़ी का खर्चा? अब जाके देखोगे कि मैं जाऊं? जा रही हूँ पापा। आप अम्मा, नमस्ते, आइए। नमस्ते नंदकिशोर जी। नमस्ते बेटा, खुश रहो। अब दरअसल बात यह है कि मैं चंपू से मिलने आई हूँ। एक जरूरी काम है इससे। क्यों शादी करना चाहता है तू मेरी नातिन से? वो मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। तो उसे तेरी शादी करा दूं? हाँ? एक बात बता, अगर वो तेरे साथ यहाँ से चली गई तो मेरे घर का खर्चा कौन चलाएगा?
लेकिन नानी, ए, तू चुप कर, मैं बोल रही हूँ ना। एक बात बता, उसके जरिए हमारे घर में जो 5,000 रुपए आ रहे वो तो गए ना पानी में। हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा बोल? बड़ा आया शादी करने वाला।